फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन अब हम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि किस तरह प्रिपेयर होता है। अब एक पूरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों को हम प्रिपेयर करके दिखाएंगे। तो आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक एक अकाउंट बना के नहीं सॉल्व करेंगे आप, हमेशा क्या करेंगे, तीनों अकाउंट एक साथ प्रिपेयर कर लेंगे, फिर जो डेटा दिया होगा उसको जिस जगह रिकॉर्ड करना है उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा और कभी भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इस तरह आप करें, जिस तरह हम करने जा रहे हैं, तो इसी तरह अगर आप करेंगे तो सही रहेगा। अगर एक एक अकाउंट बनाते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसका डेटा लिखते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट, तो इस तरह आप ना करें, एक साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो डेटा जहां पे आना है उतारते जाए बैक टू बैक। तो उस तरह के अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो सही रहेगा, जो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और यहाँ पे डेट लिखनी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंड बैलेंस शीट के साथ हमेशा एज एट लिखा जाएगा, बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट। एज एट इसलिए लिखा जा रहा है यहां पर क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम की है कि उस दिन एज एट, और ये जो दो होते हैं अकाउंट, ये पूरे साल के होते हैं, पूरे साल में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, पूरे साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं और यहाँ पे एज एट लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम की हमें पोजीशन बताती है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2017, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो इस तरह आपको लिखना होगा, यहां पे भी लिख दे रहे हैं 31 मार्च 2017 फॉर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। तो ये हो गया। फॉर्मेट आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये डेटा भी मत देखिएगा, मैंने एडवांस में लिख लिया है। तो चलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में छुप गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 35,000, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम चलिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का ही एडजस्टमेंट बता देते हैं कैसे करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, स्टॉक है, एसेट है, तो हम एसेट में भी एक साथ उतार देते हैं। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो एक एडजस्टमेंट जो मेन होता है वो हमने कर दिया। रूल आपको पता है कैसे प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो डेटा दिया होता है वो दो जगह रिकॉर्ड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है क्वेश्चन में हमेशा, तो उसको मैंने दो जगह रिकॉर्ड कर दिया, एक यहां पर और एक यहां पर, दो जगह रिकॉर्ड हो गए। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम है वो एक जगह रिकॉर्ड होंगे, वेदर इट विल गो हियर इन दैट प्लेस और इन दिस एनी वन प्लेस, एक जगह जाएगा वो हमेशा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में मैं टॉप पर दिया हुआ है, देखिए परचेजेस दिया हुआ है। परचेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है, तो परचेजेस के साथ परचेज रिटर्न भी है क्वेश्चन में। क्रेडिट साइड में देखिए 1275 दिया है, तो 60,000 परचेजेस का है, परचेजेस 60,000 एंड परचेज रिटर्न है हमारा 1275। तो मैंने दोनों का एडजस्टमेंट कर दिया और एक जगह रिकॉर्ड होते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे अभी अमाउंट हम नोट कर देंगे। फिर परचेज के बाद सेल्स रिटर्न दिया है, तो हम सेल्स भी देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्वेश्चन में देखिए सेल्स दी हुई है, सेल्स 1,27,000 एंड सेल्स रिटर्न डेबिट में दिया हुआ है सेकंड आइटम 1500। इन दोनों का एडजस्टमेंट कर देंगे, फाइनल अमाउंट बाहर अभी हम नोट कर देंगे। फिर आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट होती है, तो एसेट में हम डायरेक्ट उतार देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। इस तरह अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएगा और रॉन्ग होने के चांसेस एकदम निल हो जाते हैं। 90,000 एसेट है, एसेट को एसेट साइड में उतार दिया मैंने। देन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, 90,000 दिया है, सॉरी 40,000, तो हम यहां 40,000 डायरेक्ट उतार देते हैं, कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है ओपनिंग स्टॉक में। देन है आपका डिस्काउंट अलाउ किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डिस्काउंट अलाउ सेल्स पे होता है, तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट दिया है 350 रिकॉर्ड कर दिया। देन है बैंक चार्जेस, ये भी यहीं पे आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस। देखिए एक एक आइटम सारा रिकॉर्ड होता चला जा रहा है, आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा क्वेश्चन 100। देन है सन्ड्री डेटर्स, एसेट होती है हमारी डेटर्स, तो यहां पे सन्ड्री डेटर्स लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आर ऑफ 45,000। देन उसके बाद है हमारा सैलरीज। सैलरीज यहां पे आता है, वेजेस ऊपर आते हैं, तो सैलरीज अकाउंट।
सैलरीज 7,000। ये विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए नीचे, इसलिए हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। फिर है वेजेस, वेजेस देखिए यहाँ 2 वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फिर है फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। इनवर्ड यहां पे रिकॉर्ड होता है, फ्रेट आउटवर्ड इधर रिकॉर्ड होता है। मैंने यहां कैरियज लिख दिया, इसको हम हटा दे रहे हैं, वो फ्रेट है। इनवर्ड क्योंकि गुड्स खरीदने पे होता है, जो गुड्स खरीदने पे एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं 1000। एंड आउटवर्ड यहां लिख देते हैं टू फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड गुड्स को सेल करने पे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है 1200। देन इसके बाद है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो वो भी यहीं पे आएंगे, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अमाउंट है रेंट 2000। तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। फिर है आपका एडवर्टीजमेंट, ये भी यहीं पे आएगा, टू एडवर्टीजमेंट। स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कहां पे किस तरह रिकॉर्ड कर दें, और बनाने का भी कुछ एक तरह से अंदाजे से बना लीजिएगा कितना बड़ा अकाउंट बनेगा। एडवर्टीजमेंट है हमारा 2000 का। उसके बाद है हमारा कैश एट बैंक एसेट होती है, कैश पूरा लिखिएगा, कैश एट बैंक। अगर कैश एंड हैंड है तो वो भी एसेट है। कैश एट बैंक 7000। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होता जा रहा है। कैपिटल, कैपिटल आपको हमने बताया था लायबिलिटीज में कैपिटल होता है, फिर उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होता है, और ड्राइंग्स हैं तो लेस हो जाएंगी, तो हम यहां पे ऐड नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो हम देखते हैं, तो हमने बस कैपिटल अभी नोट कर दिया है। कैपिटल 113,075। प्रॉफिट या लॉस जो होगा, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो ऐड। और देख लेंगे क्या हुआ है क्वेश्चन में। सेल्स 1,27,000, तो मैंने लिख दिया है सेल्स, क्रेडिट साइड में आ गए हम। परचेज रिटर्न भी हो चुका है, डिस्काउंट मिला तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट 800। देन उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, यहां पे लिख दे रहे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अमाउंट 20,000। देन बिल्स पेबल, अगेन लायबिलिटी, बिल्स पेबल। देखिए पूरा डेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अब आपको दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक डेटा आपने पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन को खत्म किया है। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी, और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा उसको करके कंप्लीट कर देना होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। पहले इन सबको कैलकुलेट करते हैं। 60,000 में 1275 डिडक्ट कर देंगे तो आएगा 58,725। यहां पे लिख देते हैं 58,725। इसको भी कर देते हैं 127,000 माइनस 1500 विच इज 125,500। अब इसमें देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस, तो हमें दिख रहा है इधर ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होता है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं। काउंट, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका टोटल प्लस 35,000, तो हमें दिख गया 160,500, 160,500। इधर भी दिख देते हैं 160,500। इसके टोटल में इतना टोटल करके माइनस करेंगे तो माइनस 40,000, देन 58,725, देन 11,000, 50,775। ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,775। इसको यहां ट्रांसफर करेंगे 50,775। अब देख लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि इधर ज्यादा टोटल आने वाला है, तो इसका टोटल हम इसमें 800 ऐड कर दे तो 51575, ये टोटल हो गया 51575। नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट काउंट। तो नेट प्रॉफिट इसके टोटल में ये सारी चीजें माइनस कर दें, माइनस 2000, माइनस 1200, माइनस 7000, माइनस 350, माइनस 100, माइनस 2000। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। 925। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये आया हमारा 38925, 38925। टोटल कर लेते हैं और बाहर नोट कर देंगे, तो प्लस 113075। कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे आप लोग।
152,000। अब टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट, इसमें हम 25,000 और ऐड कर देते हैं विच इज 177,000। देन इधर का टोटल करना है 97,000 हो गया, 90 प्लस 7, 90 प्लस 7, देन 35 एंड 45, 4 5 6 7 80,000 प्लस 80,000 विच इज 177,000। देखिए बैलेंस शीट तुरंत मैच कर गई। इस तरह क्वेश्चन आपको करना होगा, वन गो में पूरे क्वेश्चन को करना होगा। ये नहीं कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट, पूरे क्वेश्चन को एक साथ करना होगा।